Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to start with the concept of electrical capacitance कि हमारे पास capacitance क्या होता है, capacitor क्या होता है और कितने types के capacitor होते हैं. So let's understand the meaning of electrical capacitance. देखो capacitance का मतलब क्या होता है, abilities to store the charge. ठीक है कि कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये मीनिंग होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का. तो देखो इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने क्या किया है, इस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज दिए. तो जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसका जो आपके पास पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ने क्या किया, कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल रेज होगा. दैट मीन्स जो चार्ज है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल के. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV, जहां पे C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी C को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द पोटेंशियल विच इज रेज्ड इन द कंडक्टर, कि जितना हमने चार्ज कंडक्टर को दिया है उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल में राइज आया है, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गई है. अब आप यहां से ये नहीं बोल सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V. ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, स्टोरेज, कि कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है. तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो कैपेसिटेंस होती है ये डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर. इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, बिकॉज कितना स्टोरेज है वो तो शेप एंड साइज पर ही डिपेंड करेगा कि हम पर्टिकुलर कंडक्टर में कितने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. Because most of the students did this mistake that they see that C is ratio of Q and V. तो वो ये सोचते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज एंड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है. कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है. नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि मटेरियल की क्या नेचर है, सिर्फ दो फैक्टर्स पर ही ये डिपेंड करते हैं. अब देखो, अगर हम ये बोल देते हैं कि हमने कंडक्टर को चार्ज दिया है 1 कूलम, तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा बाय 1 वोल्ट. सो इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, Q अपॉन V, दैट इज 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. तो ये क्या हो जाएगी, 1 कूलम पर वोल्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैरेड बोलते हैं. फैरेड वॉज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. तो अगर आपसे आ जाए डिफाइन 1 फैरेड, तो आप इजिली अब डिफाइन कर सकते हो दैट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम is given to a conductor so as to raise the potential by 1 volt, then the capacitance is said to be 1 farad. Farad was the name of the scientist जिसने capacitance का concept लेकर आया था, और उसी के नेम पर इसकी क्या रखी गई थी, यूनिट रख दी थी. ठीक है, क्लियर हो गया. अब अगर हम इसकी डायमेंशंस को देखना चाहें तो वो भी आप इजीली देख सकते हो. देखो C क्या है आपके पास, Q अपॉन V, और आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. दैट मीन्स C इक्वल्स टू चार्ज स्क्वायर अपॉन वर्क डन. जो चार्ज है इसकी आपके पास यूनिट क्या होती है, एम्पियर टाइम स्क्वायर. ये कैसे आई है, देखो आपको पता है कि जो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम. करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम को T से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज चार्ज. तो Q क्या आ गया, AT के इक्वल, अपॉन वर्क डन की होती है ml स्क्वेयर T माइनस 2. तो यहां से C की डायमेंशंस क्या आ जाएगी, m इनवर्स L इनवर्स स्क्वेयर T4A स्क्वेयर. ये इसकी डायमेंशंस आ गई.
ठीक है, क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि कितना एक कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है, और ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कि हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर को कंसीडर किया है, ये इसका सेंटर O है एंड दिस इज द रेडियस R, प्लस क्यू चार्ज दिए हमने, इसमें स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिए, और ये स्फीयर पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल आएगा। तो अगर अब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, कि सरफेस ऑफ स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की ये वैल्यू होगी। अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट C इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q अपॉन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से देखो C की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटी निकालना चाहते हैं स्फेरिकल कंडक्टर में कि वो कितना उसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, तो वो क्या आएगी, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कि जितना कंडक्टर का रेडियस होगा, स्फीयर का रेडियस होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर अब हमें कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो आपको पता है अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। तो C क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ एंड R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶। तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाएगी आपके पास 711 माइक्रोफैरेड। तो इतनी कैपेसिटी होती है अर्थ की जिसमें वो स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 1 माइक्रोफैरेड मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड। ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, नैनो का मीनिंग, पिको का मीनिंग। क्लियर हो गया है। तो कैपेसिटी अगर आपसे पूछ लें स्फेरिकल कंडक्टर की तो वो किसके इक्वल होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, कि कैपेसिटर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर क्या है हमारे पास, ये एक अरेंजमेंट होता है। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, for storing large amount of charge, कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो अब क्या है, इसके हम प्रिंसिपल समझने के लिए हम क्या एक प्लेट को कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया है, एक मेटल प्लेट ली है, आइसोलेटेड मेटल प्लेट हमने A कंसीडर की है। इस प्लेट A को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। प्लेट A को क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हम तब तक देंगे जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। जैसे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, आप विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर पोटेंशियल नोट करोगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि और चार्ज देने से जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो दैट मीन्स वहां तक आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। उसके बाद आप चार्ज को देना स्टॉप कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक अदर हमने इंसुलेटेड मेटल प्लेट लेकर आए हैं। अब इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन चार्ज इंड्यूस होगा। नियरर फेस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके फार प्लेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होगा।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्लेट ए के बहुत क्लोजर है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव होगा। नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव होने की वजह से कि जो ए का ओवरऑल पोटेंशियल है ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, हमें इसको और चार्ज देना पड़ेगा टू रेज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमम देखना है कि एक कंडक्टर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, वो हम पता करेंगे पोटेंशियल से। अब पोटेंशियल इसका रिड्यूस हो गया है, तो अब हम पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय गिविंग इट्स मोर चार्ज। तो इससे क्या होगा, जो ए प्लेट का पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज भी कैसे होगा, अगर हम किसी और अनदर अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आएंगे, अनचार्ज प्लेट को इसके पास लेकर आएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो आपके पास ए प्लेट थी विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये हम सेकंड केस लेकर चल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ये प्लेट ए थी और ये हमारे पास बी प्लेट थी। अब इस प्लेट के जो पॉजिटिव साइड है इसको हम अर्थ कर देते हैं, या सिंपल कहो बी प्लेट की अर्थिंग की है। आपको पता है अर्थिंग का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल होगा नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा सारा। तो अब फिर से क्या बचा, प्लेट बी के पास नेगेटिव चार्ज बचा, तो ये अगेन प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेट ए को और भी चार्ज देना पड़ेगा ताकि उसके पोटेंशियल को हम क्या कर सकें, मैक्सिमम कर सकें। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस को आपने इंक्रीज करना है, वो कैसे इंक्रीज करोगे कि एक अनचार्ज अर्थन कंडक्टर को उसके पास लेकर आओ, उससे क्या है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अर्थिंग होनी चाहिए उस कंडक्टर की और वो अनचार्ज्ड होना चाहिए, ठीक है, उसकी चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ऐसे दो कंडक्टर्स का, ठीक है, कि ये जो दो कंडक्टर्स का ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें क्या है, बीच में सेपरेशन है, यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं या फिर कैपेसिटर बोलते हैं। तो यही सिंबल क्या होता है आपके पास, कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर होगी है, ये क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है। अब कैपेसिटर भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं कि अगर तो कंडक्टर प्लेन होगा आपके पास तो इस केस में इट विल बी नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कंडक्टर आपके पास स्फेरिकल होगा तो इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड अगर कंडक्टर आपके पास सिलेंड्रिकल होगा तो इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं। और सेकेंडली क्या है कि कैपेसिटर में हमने एक्चुअली में क्या देखना होता है कि वो कितना चार्ज को अपना स्टोर कर सकता है, और उससे क्या है, स्टोरेज भी डिपेंड किस पर करती है, शेप एंड साइज पर करती है। सेकेंडली हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल के बेस पे। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर किसी भी कंडक्टर को हमने उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो वो कैसे होगी कि एक आप अनचार्ज अर्थन कंडक्टर उसके पास लाओगे, उससे क्या है, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। यही प्रिंसिपल होता है हमारे पास कैपेसिटर का।
सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है और उसका क्या प्रिंसिपल होता है। अब देखो, जैसे हमने स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी निकाली थी 4πε0r, वैसे ही अब अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसकी देखते हैं कैपेसिटी कितनी होती है। देखो, हमने क्या कंसीडर किया है, अभी बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होगा, जिसमें 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। ए प्लेट उसमें चार्ज होगी और बी प्लेट क्या है, अर्थन होगी हमारे पास, और ये सूटेबल डिस्टेंस डी पर हमने प्लेस की है। ठीक है, प्लेट ए क्या है, इंसुलेटेड है, और जो प्लेट बी है दैट इज अर्थन, जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, बी प्लेट का इनर सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, और जो आउटर सरफेस पर पॉजिटिव होगा दैट विल गोज टू द अर्थ बिकॉज उसकी अर्थिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी प्लस सिग्मा। बी पर नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस सिग्मा होगी। अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो अगर मैं प्लेट 1 की बात करती हूँ तो इसमें जो सिग्मा है वो क्या होगा, Q/A होगा। और अगर मैं प्लेट 2 की बात करती हूँ, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस सिग्मा होगी, बिकॉज प्लेट 2 हैज नेगेटिव चार्ज ओनली। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, लेफ्ट ऑफ दिस प्लेट 1 एंड राइट ऑफ दिस प्लेट 2, ये हमने किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे गॉस लॉ की, कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होगी। और अगर हम इन बिटवीन की बात करते हैं तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ी थी σ/ε0। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, इट विल बी Q/ε0A, यह आ गया। अब यहाँ पर देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है तो आप इजीली पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स दैट इज D, तो ये हो जाएगा QD/ε0A। अब आपको पता है कि C की वैल्यू क्या होती है, Q/V, दैट मीन्स Q/QD/ε0A। सो फ्रॉम हियर C will be ε0A/D। ये हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। फॉर्मूला आपने याद रखना है, स्फेरिकल में क्या था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इंसुलेटिंग प्लेट्स, कि जो हमने प्लेट्स ली हैं उसके बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है एंड स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। So in my next video, I am going to discuss with you how the grouping of capacitors will be there, कि हम कैपेसिटर्स की कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो उसमें 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, कि एक हमारे पास होती है सीरीज में और एक होती है ग्रुपिंग पैरेलल में। ठीक है, थैंक यू सो मच guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and also do like, share and comment on my video.